हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, इस क्लिप में एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल है, एक लेडी को रॉब करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के को ये नहीं पता था, जिस लड़की को वो रॉब करना चाह रहा था वो एक MMA फाइटर है और उसने सेल्फ डिफेंस में उसको एक पंच मारा और बैक से हिट करा। और इससे हुआ क्या, उसको कुछ फ्रैक्चर्स हुए और जो एक आई सॉकेट था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, जिसमें डॉक्टर्स ने बोला कि आई को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फैमिली वालों ने बोला ये एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करा गया है और जो लेडी है उसका जो एक्ट है वो ब्रूटल था, इसलिए उसको 1.4 बिलियन US डॉलर का कंपनसेट करना पड़ेगा। जब ये केस कोर्ट में आया, ज्यूरी ने इसको देखा, तो उसको देखने के बाद डिसाइड करा कि जो लेडी है जो उसने सेल्फ डिफेंस में पावर को यूज़ करा वो एक्सेसिव नहीं है और उसको हर तरह के जो चार्जेस हैं उससे फ्री कर दिया। और उस लड़के को ये बोला गया जब वो ठीक हो जाएगा तब उस पर रॉबरी का केस चलेगा। आज हम ये बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 34 से 44 तक दिया गया है। जब आपको आपकी लाइफ के, आपकी फैमिली या अपनी प्रॉपर्टी पर कोई खतरा महसूस होता है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो भी आप फोर्स यूज करेंगे वो रिजनेबल होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है पुलिस को इन्फॉर्म करने का, लोगों की मदद मांगने का, और उस समय अगर आप एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मगर कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे आप पुलिस को इमिडिएटली इन्फॉर्म नहीं कर सकते, जहाँ आपकी लाइफ को खतरा है, फॉर एग्जांपल, या रेप का कोई इंसिडेंट है या एसिड अटैक का इंसिडेंट है। ऐसे केसेस में आप सेल्फ डिफेंस में किसी की जान भी ले सकते हैं और वो जस्टिफाइड है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ तक आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सेसिव मतलब जो लिमिट है उसमें आप किसी की जान भी ले सकते हैं। और जो आपका सेक्शन 44 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लॉफुल पर्सन है, अगर वो इलीगली आपको डिटेन करने की कोशिश करता है या आपको लगता है कि उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है या कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से वो आपको अननेसेसरी परेशान करता है, वहाँ पे भी आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, बिना वारंट को कोई आपको क्या है अरेस्ट करने के बारे में बात करता है, डिटेन करने के बारे में बात करता है, भले ही वो लॉफुल अथॉरिटी हो, कोई पुलिस हो या कोई और फोर्सेस हो, तो ऐसे केसेस में भी क्या है आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस हो या स्पेशल एजेंसीज हैं, उनके पास एक डॉक्यूमेंट जरूर होता है आपको अरेस्ट करने के लिए। कुछ स्पेशल केसेस में वो आपको अरेस्ट कर सकती हैं विदाउट वारंट भी, बट वहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि क्या उन केसेस में अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में उनको अटैक किया या उनकी जान ले ली तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है। आज के लिए मैसेज बस इतना ही। आप बताइए, क्या कोई स्पेशल एजेंसी अगर किसी को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट और अगर सेल्फ डिफेंस में आप उसकी जान ले लेते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी होगी? ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।